देखो आज की डेट में रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नो डाउट। बट रिजेक्शन के पीछे कारण भी है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो इन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपना वीज़ा अप्लाई किया है और वीज़ा अपॉइंटमेंट की डेट नज़दीक है। उनके दिमाग में बातें चल रही हैं, कैसे क्वेश्चंस, कहीं ऐसा ना हो हमें रिजेक्ट कर दें, या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, अचानक से कोई क्वेश्चन पूछा, हम कैसे डील करेंगे। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊँगी। दिक्कत कहाँ आ रही है, जो लोग प्राइवेट हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, B2 पे आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो भाई सभी आप लोग? होप आप लोग अच्छे ही होंगे, आपकी फैमिली में भी सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत दिन से मुझे ऐसा लगा था कि मैं आप लोगों से मिली नहीं, तो सोचा आज एक कंटेंट बनाऊँ आप लोगों के लिए। जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड में लोगों के तूफान आ चुका है कि क्या करें, अमेरिका जाएँ कि ना जाएँ, क्या चीज़ें वहाँ चल रही हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग जाएँ और वहाँ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए हमारे साथ। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आपके पास वीडियो लेके आई हूँ। हर वेडनेसडे को लाइव भी आती हूँ, आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो हर वेडनेसडे को इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग मैं 7 o'clock आती हूँ लाइव। आप लोग भी लाइव आके मेरी वीडियोस को देखा करो। इवन जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछा करो। तो आज का जो टॉपिक है वो वीजा इंटरव्यू के ऊपर है कि जो वीजा में इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लोगों से, वो क्या है। आप लोगों को पता है कि मैं हूँ HR। मेरी कंपनी में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो अपनी मीन्स अपने फैमिली मेंबर्स को बुला रहे हैं अमेरिका, तो उनके इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। तो B1 B2 के लिए अगर इंटरव्यूज लगवा रहे हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूएस एम्बेसी में, उस चीज पे भी मैंने रिसर्च की, अपने एम्प्लॉयज से बात की। हमारी कंपनी में H1 भी लगवाया जाता है, तो H1 ऑलरेडी स्लॉट्स वगैरह पे नाम उन लोग के आ चुके हैं। तो इसके अलावा उन लोगों का इंटरव्यू भी हुआ है, तो उसके लिए भी मैंने क्वेश्चंस पूछे कि यूएस एम्बेसी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है, अप्रूवल जिन लोगों को मिले हैं। देखो आज की डेट में रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नो डाउट। बट रिजेक्शन के पीछे कारण भी है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अंत तक आप बने रहना इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो इन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपना वीजा अप्लाई किया है और वीजा अपॉइंटमेंट की डेट नजदीक है। उनके दिमाग में बातें चल रही हैं, कैसे क्वेश्चंस, कहीं ऐसा ना हो हमें रिजेक्ट कर दें, या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अचानक से कोई क्वेश्चन पूछा, हम कैसे डील करेंगे। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताऊंगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको मैं बता दूं, हर वीडियो जो भी मेरी होती है वो यूएस से रिलेटेड ही होती है और नॉलेज इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है कि अगर आपको यूएसए आना है तो किस तरीके से आना है, क्या करंट सिचुएशन चल रही है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने जो मेरे यूट्यूब फैमिलीज हैं वो मेरे चैनल के इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक वीडियो को देखिए। तो बात ऐसी है कि जो B1 B2 पे, आपको पता है B1 जो है वो बिजनेस वीजा के लिए होता है, B2 जो है वो ट्रैवल या फिर टूरिस्ट के लिए होता है। तो अगर आप लोग B2 वीजा पे आ रहे हैं या B1 वीजा पे आ रहे हैं तो आज की डेट में रिजेक्शंस बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। पहले के टाइम में क्या था, क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते थे। जब से ट्रम्प आए हैं तब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस में जो है वो बारीकी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि आप लोगों का अमेरिका आने का मेन मोटिव क्या है, आप लोग वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी इस चीज पे डिपेंड करता है। और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे से चेक किया जा रहा है। पहले क्या होता था, B1 B2 से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, खासकर B2 वालों से तो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। और मतलब लाइक नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। बट अब क्या है, आपके कहाँ पे आप कितने दिन के लिए रुकने वाले हो और किस एड्रेस पे आप रुकने वाले हो, कौन लगता है आपका, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी रहा, जो मैंने एम्प्लॉय से अपने पूछा, जिनका B1 B2 जिन्होंने अपनी फैमिलीज को बुलाया, वो लोग ये बता रहे हैं कि मैम सबसे ज्यादा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अमेरिका में आपका रहता कौन है। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है वीजा तो वो है कौन आपका। एग्जाम्पल, अगर कोई बेटा बेटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कजन वगैरह है, या फिर तो उनसे पूछा जा रहा है कि वो कजन वगैरह, उनका ब्लड रिलेशन है आपसे या क्या है। तो नॉर्मली आपको आंसर्स यही देने हैं, जो भी सच चीजें हैं वो आपको बतानी है। और एक चीज उन्होंने मुझे ये भी गाइड की मेरे एम्प्लॉयज ने कि मैम, अगर आपके जो मतलब यूट्यूबर फैमिलीज हैं, अगर उनको है कि अमेरिका आना है और उन्हें ये डिसाइड कर ही लिया है कि हमें इस मंथ में आना है, तो टिकट्स बुक करा ले तो ज्यादा फायदा होगा। टिकट बुक कराने से क्या होगा कि आपका अमेरिका में आने का टिकट और जाने का टिकट ऑलरेडी आपका हो जाएगा, तो आइटनरी आपको मिल जाएगी। तो उससे उन लोगों को ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप इतने ड्यूरेशन के लिए ही रुकोगे। मेनली यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है अमेरिका में, जब भी आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें यही चीज पूछी जा रही है कि आप कितने दिन में आप अमेरिका से वापस जाओगे, आपके क्या प्लान्स हैं, कहीं आप सेटल तो नहीं हो जाओगे। उसी सेटल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं
B2 वीजा पे आते हैं और या फिर डंकी मार के भी आ रहे हैं और वीजा एक्सपायर हो जाता है, उसके बावजूद वो लोग रुके रहते हैं, जाते नहीं है, पता नहीं चल पाता है। तो उसमें वो लोग बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो वो कौन से वीजा पे है। अगर जैसे यूएस सिटीजनशिप है या फिर ग्रीन कार्ड है या फिर कुछ भी है, तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। अगर H1L1 या फिर कुछ भी इस तरीके के विजाज हैं तो इजीली आप लोगों को B2 पे अप्रूव मिल जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है उसका खुद का ही रहने का कंफर्म नहीं है कि वो कितने दिन तक रहेगा। प्लस अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में या फिर कोई ऐसे प्रॉपर्टी के कागज हैं जिसमें ऑलरेडी आप आपका खुद का घर है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, मतलब एक प्रॉपर टाई अप आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा इंडिया से ये कनेक्शन है और हमें इंडिया हर हालत में वापस आना ही है। प्लस आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो कौन से प्लेस पे आप घूमना चाहेंगे। तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें पहले से ही दिमाग में रखनी है कि आप अगर अमेरिका आ रहे हैं तो न्यूयॉर्क जाएंगे या कैलिफोर्निया जाएंगे, कौन कौन सी जगह घूमेंगे। और ये भी चीजें देखी जा रही हैं, पूछा जा रहा है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन मतलब बियर करेगा, जिस बंदे ने आपको बुलाया है वो बियर करेगा या खुद आप बियर करोगे। तो उस केस में भी आपको कुछ अपने बैंक अकाउंट में जमा पूंजी लेके जानी है, सेविंग्स लेके जानी है, लाइक 6 to 8 लाख रुपीज आपके अकाउंट में होने चाहिए, ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि अगर मेरा जो स्पॉन्सर जिसने मुझे किया है B2 वो लोग अगर नहीं करेंगे तो मैं खुद में इतना सक्षम हूँ कि मैं वहां पे रह सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो ये चीजें भी देखी जा रही है, प्रॉपर्टी के कागज भी देखे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देखी जा रही है, और कुछ कुछ केसेस में ये भी पूछा जा रहा है कि आपके पास टिकट्स हैं कि नहीं। अगर टिकट्स हैं तो आप लोग अपनी टिकट्स दिखा दीजिए। अगर आप लोग का प्लान है कि आप जुलाई अगस्त सितंबर में आना चाहते हो तो आप लोग अभी से टिकट्स बुक करा लो और वो आप दिखा सकते हो, वो सेफ साइड के लिए कि आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब थी या फिर पेंशन पे जो लोग रह रहे हैं इंडिया में, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सेफली इंटरव्यू जा रहा है, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि एम्बेसी वालों को ऑलरेडी पता है कि इन लोगों का ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, कुछ लफड़ा नहीं होगा, क्रिमिनल केस नहीं होगा। तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो लोग सेफ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। दिक्कत कहाँ आ रही है, जो लोग प्राइवेट हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, B2 पे आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहले आपको ये भी पता करना है, ये भी देखना है कि आपको बुला कौन रहा है, जो आपको बुला रहा है वो आपका कौन लगता है, ये भी आपको बताना। अगर बेटा बेटी है तो ऑब्वियसली सी बात है आपको अपना टाई अप दिखाना है इंडिया से। उनके मन में ये बात आएगी कहीं आप वहां सेटल ना हो जाओ जाके, तो ये चीज भी आपको जस्टिफाई करनी है, क्वेश्चन माइंड में रख लेना। और अगर वो लोग आपसे पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि किस लोकेशन पे आप जा रहे हो, तो आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। बेसिकली 2 से 3 मिनट में वो आपको जज करते हैं कि आप लॉयल हो या नहीं, कहीं आप फेक तो नहीं हो, कहीं क्रिमिनल कोई केस तो नहीं है, इस तरीके की चीजें चेक करते हैं। रैंडम डॉक्यूमेंट कोई भी आपसे मांग लेंगे। अगर अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो जो बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है, लाइक बेटा बेटी जो भी आपका है, उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके जाना, उनकी अप्रूवल कॉपी लेके जाना, उनके पासपोर्ट्स लेके जाना, ये डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना। साथ के साथ अपना DS-160, अपना वीजा कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट जो है अपना वो भी लेके जाना, वीजा रिसिप्ट लेके जाना, फीस रिसिप्ट लेके जाना, अपना पासपोर्ट लेके जाना, और अपने जो भी आपके इंडिया के टाई अप्स हैं, जैसे कि आपका घर जो है, घर से रिलेटेड कुछ भी, गैस कनेक्शन बिल हो गया आपका, प्रॉपर्टी के आपके रजिस्ट्री के कागज हो गए वो लेके जाना, बैंक अकाउंट का डिटेल्स आप लेके जाना, अपना पेंशन की अपनी गवर्नमेंट आईडी शो करने के लिए पेंशन का अपना वो दिखा देना, आईडी कार्ड। तो ये सारी चीजें अगर आप लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो है वीजा अप्रूव हो ही जाएगा B2 में। इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है B2 में, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो, और ट्रैवल में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस जब भी होगा अगर आप ये बोलोगे कि हमारा कोई जानने वाला अमेरिका में नहीं है। अगर आप बताते हो मेरे फैमिली मेंबर्स अमेरिका में हैं, तो उन्हें भी पता है कि वो लोग देख लेंगे। तो अमेरिका में इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा है जिनका कोई रिलेटिव यहाँ नहीं रहता है, तो वहां जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इंग्लिश अगर नहीं बोलते हो तो आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली केसेस में मैंने अपने एम्प्लॉय से पूछा, वीजा अप्रूव हो गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं और आंसर आप एक्यूरेट दे रहे हो तो हो जा रहा है। अब आती है बात H1 में। H1 में मेरी कंपनी में कुछ रिजेक्शंस भी हुए हैं, उसका कारण ये रहा कि जॉब ड्यूटीज उन्होंने नहीं बता पाए। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनसे कि भाई आप मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या क्वालिटीज आपके अंदर हैं जो अमेरिका में लोगों के पास नहीं है, तो वो ये चीज जस्टिफाई नहीं कर पाए। इस केस में भी रिजेक्शन उनका हो गया। प्लस कुछ भी आप घपला करते हो, कुछ भी आप झूठ बोलते हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, क्लाइंट लोकेशन क्या है, क्लाइंट का नेम क्या है, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हो, H1 पे जा रहे हो, तो भी आपको टाई अप दिखाना पड़ेगा इंडिया से।
कि आपकी फैमिली है, आपने घर ले रखा है कुछ ना कुछ, या फिर आपके माता पिता इंडिया में हैं, अगर आप दिखाते हो कि मेरे फैमिली मेंबर्स कोई नहीं है, या आप ये दिखा देते हो कि अमेरिका में ही सब सेटल हैं, तो भी चांसेस है H1 अप्रूवल ना मिलने के। तो आपको अपने आप को सिर्फ यही दिखाना है, अगर आप H1 अप्रूवल पे जा रहे हैं तो, कि मेरा कोई भी कनेक्शन यूएस से नहीं है, सिर्फ जॉब के लिए जा रहा हूँ। 2 से 3 साल का जो भी मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो भी लिखा हुआ होगा आपके क्लाइंट लेटर में, वो आपको जस्टिफाई करना है, वही बताना है आपको। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना है। और आपसे वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता है तो क्या आप एक्सटेंड कराओगे, तो बोलना है एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, अगर मेरी कंपनी को मेरी जरूरत है तो मैं वहां रुकूंगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा फ्यूचर का प्लान नहीं है कि मेरी कंपनी मुझे वापस नहीं भेजेगी, तो मुझे वापस भेजेगी भेजेगी। और ये भी पूछेंगे कि ग्रीन कार्ड आपकी कंपनी कितने दिन में लगवा देती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बोल देना कि मेरी कंपनी का ग्रीन कार्ड का रूल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो लोग इतनी जल्दी ग्रीन कार्ड नहीं लगवाते हैं, और मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो मेरा ग्रीन कार्ड लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। प्लस मेरा खुद का मेन मोटिव वहां पे रुकना है ही नहीं, वहां की सिटीजनशिप लेनी है ही नहीं, तो ग्रीन कार्ड का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी कंपनी लगवाएगी भी तो भी मैं डिनाई कर दूंगा, ये चीज जरूर बोलना, भले आने के बाद यहाँ आप हाँ बोल दो। तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। होप आप लोगों के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रही होगी। H1 वीजा भी अप्रूव किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल हो गए, इंटरव्यू के जो ड्यूरेशन है 2 से 3 मिनट ज्यादा बढ़ चुके हैं, मीन्स 5-5 मिनट के इंटरव्यू हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना है, नर्वस नहीं होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, कट टू कट आंसर देना है। कुछ भूल जाओ तो गलत आंसर नहीं देना है, डायरेक्ट बोल दो कि सर मैं सर मैं भूल चुका हूँ, मीन्स जो मेरे आंसर्स हैं वो उसके अंदर हैं, जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें से देख लीजिए। इस तरीके से आप बोल सकते हो, बट आप कुछ भी झूठ नहीं बोलोगे, बना बना के अपनी तरफ से नहीं बोलोगे। तो ये थी मेरी आज की अपडेट। करंट सिचुएशन अभी यही चल रही है वीजा इंटरव्यू के लिए। तो कोई इन्फॉर्मेशन सही दी होगी मैंने। कुछ भी और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही नए नए अपडेट लेके आती रहूंगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक लाइक कर दो, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दो। रोज व्लॉग लेके आती हूँ, रोज वीडियोस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना। थैंक यू सो मच, बाय, कल दोबारा मिलते हैं।